हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सिंटैक्स की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में हम लोग फर्स्ट पार्ट देखे थे। उसमें सिंटैक्स की डिफिनेशन, आर्टिकल का यूजेज, उसमें सिंटैक्स की डिफिनेशन और सिंटैक्स में फर्स्ट जो पॉइंट था वो आर्टिकल के बारे में था। आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल के पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या नाम दिया गया है, आर्टिकल के यूजेज कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिकल जो है उसकी साउंड क्या होती है, आर्टिकल के पोजीशन क्या होते हैं और कुछ ऐसे कीवर्ड भी देखे थे जिससे पता चल रहा था कि आर्टिकल को ए कहाँ लगाना चाहिए, एन का लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू साउंड। ये सारी बातें हम लोग उस वीडियो में किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूजेज ऑफ आर्टिकल का जो फर्स्ट पॉइंट है, सिर्फ ए का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ए की साउंड क्या होती है, कैसे उसको बोलते हैं, सब बातें हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में चाहिए आप, वहाँ लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आज सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं कि यूज ऑफ ए क्या होता है। तो आइए एक एक लाइन बाय लाइन चेक करते हैं कि यूज ऑफ ए का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ कि इंडिफिनिट आर्टिकल। हाँ, ये भी बात हो चुकी थी कि जो आर्टिकल ए या एन होता है वो इंडिफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पहले किया जाता है जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और जिनका उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से शुरू हो। जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन, काउंटेबल यानी जिसकी गिनती की जा सकती है, उन संज्ञा के पहले करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, उनके उच्चारण जो है फर्स्ट लेटर वो व्यंजन की ध्वनि से हो। व्यंजन की ध्वनि से होने का मतलब है उनके फर्स्ट लेटर का उच्चारण क से लेकर के अज्ञा के बीच में ही आए तभी करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें अगर, और ओमेन की बात किया जाए, ओमेन जो है व से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले होगा। डॉग ये भी काउंटेबल है, हार्स भी काउंटेबल है, टेबल भी काउंटेबल है, तो इनके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है कि व्यंजन की ध्वनि से शुरू हुए वे सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनके पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। प्लूरल के पहले नहीं होता है आर्टिकल ए का यूज, क्योंकि ए माने होता है एक। सेकेंड की बात करें, जब यू की आवाज यस यग यानी यू वाई यू हो तब भी आर्टिकल ए का यूज होगा, भले ही वो वॉवेल से ही शुरू क्यों न हुआ हो। एग्जाम्पल की बात करें, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूटेंसिल, अ यूनियन, अ यूनिवर्स। इन सभी में जो यू की आवाज है वो अ न होकर के यू है, वाई यू, तो इनके पहले भी आर्टिकल ए का ही प्रयोग होगा। आई होप यहाँ तक ज़्यादा क्लियर हुआ होगा आपको। थर्ड यूज की बात करें कि जब ओ की आवाज़ व यानी डब्लू हो तब भी होगा, यानी ओ की आवाज़ जब डब्लू हो, जैसे वन आइड मैन, वन रूपी नोट, वन लेग्ड मैन, ये सब हो जहाँ पे ओ से शुरू हुआ हो, भले ही आपका जो है वॉवेल है, लेकिन ओ की आवाज़ जब व डब्लू यानी कि व से शुरू होती है तो भी आर्टिकल ए का ही यूज इनके पहले होता है। फोर्थ यूज की बात करें तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, कहाँ, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले एक का भाव प्रकट करने के लिए आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। जैसे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या कॉमन नाउन हो, उसमें एक नाम का जो वर्ड है, जैसे ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब है, तो एक नाम का जो वर्ड है उसका यूज कर, उसका प्रेजेंटेशन या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल ए का यूज होगा। कंडीशन सेम वही है कि इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह होना चाहिए। फिफ्थ यूज का बात करें तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी आर्टिकल ए का यूज होता है। हम लोगों को पता है आर्टिकल ए जो होता है वो इनडिफिनिट होता है, तो एनी का ही भाव प्रकट करेगा। जैसे अ किंग हैड फोर सन, यानी एक राजा कोई था, अब कोई भी राजा हो सकता है, कोई डिफिनिट नहीं, इनडिफिनिट है, उसके पास 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, तो यहाँ भी आर्टिकल ए का यूज हुआ है। देयर इज अ किंग, एक राजा था, ये भी पता नहीं कौन है, इंडिपेंडेंट है तो आर्टिकल ए का यूज हो चुका है। नेक्स्ट देखा जाए
ए से आर्टिकल ए जो होता है उससे द सेम का भाव प्रकट होने पर भी आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो एक ही तरह के पंख होते हैं चिड़ियों के, वो एक ही साथ फड़फड़ाते हैं। यहाँ भी आर्टिकल ए का यूज इसीलिए हुआ है। इट मीन्स चिड़ियों के जो दोनों पंख होते हैं वो एक ही साथ फड़फड़ाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर, तो जब एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाए तो भी उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कर दिया जाए। इट मीन्स कोई ऐसे फेमस प्रॉपर नाउन हो जिनको एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज करें, या फिर किसी को कमेंट के रूप में कहें तो भी आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ही इज अ कालिदास, हुआ क्या एकदम कालिदास की तरह, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, वो मिल रही होगी कालिदास से, तो उसको बोल देगा तुम कालिदास हो, और का यूज हुआ। सी इज अ मीरा, कोई लड़की है मीरा से उसकी क्वालिटी मैच कर रही होंगी, उसको बोल दिया गया सी इज अ मीरा, वो मीरा है। ही इज अ साइलाक, उसके बारे में क्या बोला गया कि वो एक साइलाक है, यानी निर्दयी जीव है कोई, तो भी उसको साइलाक बोल दिया गया। इट मीन्स इसके पहले आर्टिकल ए का यूज करना जरूरी था। नेक्स्ट है आर्टिकल ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी यानी पर के रूप में भी होता है। जैसे सी अर्न्स 300 इन अ मंथ, वह एक महीने में कितना कमाती है 3000 रुपया पर मंथ। पर मंथ भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख दिए ए मंथ, एक महीने में कमाती है, तो भी आर्टिकल ए का यूज हो सकता है। कुछ आइडम्स एंड फ्रेजेज में भी आर्टिकल ए का यूज होता है, जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। आइडम्स एंड फ्रेजेज कुछ ऐसे हैं जिनमें आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। कौन कौन है भाई? ऑल ऑफ अ सडन यानी कि जल्दबाजी में, ऑन अ लार्ज स्केल माने बड़े मात्रा में, इन अ हरी मीन्स जल्दबाजी में, इन अ रेज माने गुस्से में, इन अ मूड मीन्स अपने मूड में, इन अ टेम्पर माने गुस्से में भी होता है, एट अ लॉस माने हानि में, अनवाइज माने शोर, पीटी माने दया, अनसेंस मीन्स एकदम अभद्रता वाला काम, अ बेड मीन्स एक बिस्तर, कोल्ड अ बेड कोल्ड यानी कोई ठंडा बिस्तर, हेडेच मीन्स सिर दर्द, और टेम्परेचर मीन्स एक तापमान। यानी इस तरीके के कुछ ऐसे भी कॉमन आइडम्स एंड फ्रेजेज हैं जिनके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है, तो इनको भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल ए का टोटल हम लोग 9 यूज देख लिए। आर्टिकल ए में कॉमनली हम लोग टोटल 9 यूज देख लिए, और 9 यूज को आप अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आर्टिकल ए एंड अन जो होता है या एन होता है उसका यूज किस किस जगह